पिंपल मुहासों की समस्या से जड़ से छुटकारा पाने का बेहतरीन सा उपाय आपको बता रही हूँ। अगर आपने इस नुस्खे को एक बार आजमा लिया ना, तो आपकी जो मुहासे की समस्या है, पिंपल्स निकलते हैं या फिर मुहासे और पिंपल चले गए हैं और साथ में उसके निशान छोड़ गए हैं दोस्तों, तो अगर आपको भी ऐसी समस्या हो रही है तो आप एक बार इस नुस्खे को ज़रूर आजमाना। पिंपल मुहासे हो हमेशा के लिए जड़ से ठीक हो जाएंगे, दोबारा कभी आएंगे ही नहीं आपको, और साथ के साथ जो निशान रह गए हैं वो भी पूरे साफ हो जाते हैं इस नुस्खे से। तो सबसे पहले तो इस नुस्खे में लगने वाली चीज़ें देख लेते हैं। ये हमारे पास दोस्तों जायफल बड़े ही काम का फल होता है, चाहे इसको आप खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं या फिर आप ब्यूटी प्रोडक्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं, सभी में ये बेहद फ़ायदेमंद होता है। छोटे बच्चों के लिए भी इसे रामबाण माना गया है। अगर आप इसकी गुट्टी देते हैं सर्दियों के मौसम में तो बच्चों को नींद अच्छी आती है और बच्चों के बॉडी के जो दर्द होते हैं वो पूरे ठीक रहते हैं, किसी भी तरह से परेशानी नहीं होती है, और साथ में बच्चों की इम्यूनिटी भी मजबूत होती है, बच्चे जल्दी से बीमार नहीं पड़ते हैं। और ये है ना, एक बार आप ला कर रख लेते हैं ना, इसके ये जो है इसका एक का प्राइस 8 से 10 रुपये रहता है। एक बार ला कर रख ले तो ये चाहे लंबे समय तक कितने ही दिन आपके पास रहे, ये ख़राब नहीं होता है। इसका इस्तेमाल आप बार बार कर सकते हो, और एक ले आते हैं तो काफ़ी समय तक चल जाता है। अब इसका जो नुस्खा हम तैयार कर रहे हैं उसको बनाने की विधि देख लेते हैं। एक तो जायफल घिसने के लिए आप इस तरह का कोई भी खुरदरा सा पत्थर ले सकते हो, साफ करके पहले उसको धो लेना अच्छे से ब्रश के साथ में, और फिर उसका इस्तेमाल कर सकते हो। दूसरा, इसकी पट्टी भी मिल जाती है, बहुत सारे जन के पास पट्टी भी होगी इसकी। तो मैंने भी ये पत्थर लेकर और इसको अच्छे से धोकर साफ कर लिया है। बस साफ करने के बाद में आपको इस तरीके से एक प्लेट के अंदर इसको रखना है, क्योंकि इसका जो हम पेस्ट तैयार करेंगे ना, वो बहुत ज़्यादा हमें नहीं करना है, बस थोड़ा सा पेस्ट तैयार करेंगे तो वो गिरकर इधर उधर ना जाए, वो प्लेट के अंदर ही रह जाए। तो आपको प्लेट में इसको रख लेना है, या फिर पट्टी है तो उस पे से तो गिरता नहीं है, वो गोल चौड़ी होती है तो उस पर तो रुक जाता है, लेकिन इस पत्थर पे रुकेगा नहीं, इसलिए हमने प्लेट में रख लिया है इसको। अब यहाँ पे जो जायफल मेरे पास है ये पहले का इस्तेमाल किया हुआ है, तो इसी का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। आप साबुत भी ले सकते हो, साबुत को भी इसी तरीके से इस्तेमाल करना। साथ में मैंने कच्चा दूध लिया है दोस्तों, ठंडा दूध आपको ले लेना है, और दूध थोड़ा थोड़ा डालते हुए इस पत्थर के ऊपर आपको जायफल घिस के लेना है। अंदाजे से आप जो है ना थोड़ा सा जायफल घिस लेना दूध के साथ में, कि 1 चम्मच 2 चम्मच के जितना ये पेस्ट हो जाए, बस इतना काफ़ी है। बहुत गाढ़ा पेस्ट आपको नहीं बनाना है, बस थोड़ा थोड़ा दूध डालकर और आपको थोड़ा सा इसका पेस्ट तैयार करके ले लेना है। दूध यहाँ पे बहुत थोड़ा थोड़ा डालना होगा, अगर आप चम्मच भर भर के डाल लेंगे ना तो आगे जो नुस्खा तैयार होगा वो सही नहीं बनेगा आपका, जो आपको आगे समझ में आएगा देखने के बाद में। तो बिल्कुल थोड़ा सा दूध डालना और जायफल को घिसना। आप जैसे लगे ना आपको ये सख्त सा हो गया है पेस्ट इसका, तो थोड़ा सा दूध डालकर इसको इस तरीके से वापस घिस लेना, तो थोड़ा सा पेस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। मैंने यहाँ पे इस पे 4 से 5 बार थोड़ा थोड़ा दूध डाला है और इसको घिस लिया है। ये 2 चम्मच के जितना जो है हमारा यहाँ पे मिश्रण बनकर तैयार हो जाएगा, और इतना काफ़ी रहेगा, क्योंकि इसको बनाकर आप लंबे समय के लिए नहीं रख सकते हो। ये आपको रोज़ाना ताज़ा ही बनाना होगा और ताज़ा ही आपको इसका इस्तेमाल करना होगा। इसको आप एक बार बनाकर रख नहीं सकते। हाँ, जायफल लाकर तो आप रख सकते हो, 1 ले आए, 2 ले आए, 3 ले आए, वो ख़राब नहीं होते और उसका इस्तेमाल आप बार बार कर सकते हो। घिसने के बाद में जायफल को आप पानी के साथ में धोकर रख देना, फिर दोबारा आप कभी इस्तेमाल करेंगे तो इस्तेमाल हो जाता है। और 1 जायफल तो आपका लग ही जाएगा इस नुस्खे के लिए, तो आप लाकर रख सकते हो। जब भी आप रखेंगे तो धोकर रखना उसको साफ सुथरा करके। ऊपर से हमने थोड़ा सा दूध डाला, जिससे कि इसके ऊपर जितना भी जायफल लगा हुआ है वो पूरा निकल कर आ जाए। बहुत ज़्यादा मात्रा में हमने यहाँ पे दूध का इस्तेमाल नहीं किया है, आप यहाँ पे देख रहे होंगे। बस इसको अच्छे से उंगली की सहायता से पोंछ लेना, और उसके बाद में अगली चीज़ क्या डाल सकते हो इसके ऊपर, इसको आप 2-4 चम्मच गुलाब जल डालकर और फिर निकाल लेना। तो गुलाब जल हमें इसमें इस्तेमाल करना ही है, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। अगर दूध पहले ज़्यादा डाल लेंगे तो बाद में गुलाब जल नहीं जा पाएगा इसके अंदर, जो कि ज़रूरी है। तो आप इस तरीके से थोड़ा थोड़ा करके गुलाब जल डालते हुए इसको अच्छे से पोंछ ले, जिससे जितना भी जायफल है इसके ऊपर वो पूरा आपको मिल जाए। अच्छा, जायफल जो होता है ना उसको आप गर्मियों के लिए खाने में इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि तासीर में गर्म होता है, लेकिन ब्यूटी प्रोडक्ट में इसका इस्तेमाल हो जाता है, तो आप आसानी से कर सकते हो। आप ऐसा ना सोचे कि ये गर्म होता है तो आपने क्यों लिया है, आप ले सकते हो। स्किन के लिए, पिंपल मुहासों के लिए रामबाण होता है। अगली चीज़ ये हमारे पास क्या है दोस्तों, ये आपको मैं बता देती हूँ। ये हमारे पास चंदन पाउडर। चंदन पाउडर आपको पता ही है ठंडा होता है, और गर्मियों में आसानी से आप फेस पैक बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो।
और जिनको पिंपल मुहासों की समस्या होती है उनको तो इसका इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। और आप बताए गए नुस्खे को सिर्फ मैं बोल रही हूँ, इसको आप एक बार आजमा कर देखना। मेरे कहने से आपको 100% पिंपल मुहासों में फ़ायदा होने वाला है। बस इस नुस्खे को आपको कंटिन्यू कम से कम महीने 2 महीने तक आजमाना होगा। ऐसा नहीं है कि एक ही बार नहीं, क्योंकि एक दिन में तो कुछ भी नहीं होता है, ऊपर से लगाएंगे तो आपको लगातार, जब भी आप इसे आजमाने लग जाएंगे तो लगातार इसका इस्तेमाल करना, आपकी समस्या है जो वो जड़ से ठीक हो जाएगी। और जिनको जाइयाँ पड़ी हुई है या फिर पिंपल्स आकर चले गए हैं, निशान छोड़ गए हैं, वो भी इसका इस्तेमाल कर सकती हैं। इसको अच्छे से मिला लेना है और मिलाने के बाद में आप देखेंगे ये इस तरह का होना चाहिए, इससे पतला नहीं होना चाहिए। इससे हल्का सा गाढ़ा रहेगा तो चलेगा, कोई बात नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा पानी के जैसा पतला ये नहीं होना चाहिए, नहीं तो क्या है, रुकेगा नहीं ये फेस के ऊपर। और इसको लगाने के बाद में रोकना ज़रूरी है। एक बात और ध्यान रखनी है, इसको बनाने के लिए जैसे हमने दूध में जायफल घिस कर लिया है और साथ में आपको गुलाब जल डालते हुए बस इसका ये पेस्ट तैयार करना है। इसमें पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है, सिर्फ गुलाब जल के अंदर ही आप इसको अच्छे से मिला कर लेंगे। इसके बाद में आपको ये नुस्खा जब आजमाना शुरू करना है तो पहले क्या करना है, आपको रोज़ाना आपके फेस के ऊपर गुलाब जल लेकर थोड़ा सा कॉटन बॉल में और एक बार दिन में ज़रूर लगाना है। एक बार आपको स्टीम ज़रूर लेनी है और साथ के साथ आपको स्टीम लेने के बाद में एलोवेरा जेल जो होता है ना वो लाकर रख लेना है और अपने फेस पे पूरा एलोवेरा जेल अप्लाई करना है। क्रीम वगैरह लगाते हैं उसको कुछ दिन आप बंद कर सकते हो। आप इस तरह से रूटीन केयर करके देखना अपनी स्किन का। अगर आप पिंपल मुहासों से छुटकारा पाना चाहते हैं तो थोड़ा सा एलोवेरा जेल लेकर आप अपने फेस की अच्छे से मसाज कीजिए। दिन में एक बार गुलाब जल का इस्तेमाल करना है, एक बार एलोवेरा का और एक बार स्टीम ज़रूर लेनी है। उसके बाद में आपको ये नुस्खा जो है शाम के समय अप्लाई कर लेना है। ये बनाकर इसको आप इतने हिस्से में लगाना जहाँ जहाँ पे आपको पिंपल मुहासे बहुत ज़्यादा आते हैं आप लगा सकते हो, या फिर जाइयों की समस्या है आपको, या फिर मुहासों के जो निशान रह जाते हैं वो है, तो आप इसे अच्छे से लगा सकते हो। अगर आप सिर्फ पिंपल मुहासों पे लगाना चाहते हैं तो इस तरीके से आप पिंपल्स पे लगा सकते हो, और अगर जाइयों के लिए लगाना चाहते हैं तो पूरे जहाँ पे भी आपको जाइयाँ नज़र आ रही है, आईब्रो के ऊपर की साइड, गालों के ऊपर, नाक के ऊपर, तो आप इसका अच्छे से फेस पैक के जैसे लगाकर कवर कर लें। कम से कम 3-4 घंटे इसे फेस पे लगा रहने दें और उसके बाद में आपको नॉर्मल पानी से ये धो लेना है। जैसे आप शाम के समय लगा लें इसे और रात को सोने से पहले 10-11 बजे धो सकते हो, या फिर पूरी रात भी अगर आप फेस पे छोड़ते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसे लगाकर सो जाए, सुबह उठकर नॉर्मल पानी के साथ में वॉश कर ले। जब भी इस्तेमाल करना शुरू करेंगे तो आपको कंटिन्यू 1-2 महीने करना है, जब आपको फ़ायदा नज़र आएगा। पानी आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में पीना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। खाने में आपको हेल्दी डाइट लेनी, हरी सब्जियां और फलों का इस्तेमाल अधिक से अधिक करना है। ये था हमारा आज का नुस्खा। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।